हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान होने के बाद ही उत्तर प्रदेश की सबसे अहम मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का भी ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग हो रही है, 8 फरवरी को इस पर नतीजे आएंगे। इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी नितेश जुड़े हैं उत्तर प्रदेश डेस्क से। नितेश, क्या जानकारी है और सबसे पहले इतनी अहम क्यों है मिल्कीपुर सीट? देखिए, ये इस पे तो पहले से अनुमान ये लगाया जा रहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव कराए जाएंगे और वैसा ही हुआ। 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 फरवरी को जो है रिजल्ट आएगा। रही बात इस सीट की महत्वपूर्ण की बात है, तो ये उपचुनाव के साथ एक सीट ये रह गई थी जिसपे अभी उपचुनाव नहीं हुए थे, चूंकि इसमें पहले से कोर्ट केसेस चल रहे थे और बाद में कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद यहाँ पे चुनाव हुए हैं। चुनाव की अनुमति मिली है तो चुनाव अब हो रहे हैं। ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल है, योगी आदित्यनाथ के लिए भी है, बीजेपी के लिए भी, क्योंकि पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें जिस तरह से यहाँ जो उस वक्त निवर्तमान विधायक रहे अवधेश प्रसाद, उन्हें अयोध्या में फैजाबाद लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई और वहाँ पे उन्होंने जिस तरह से जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी फैजाबाद को एक ऐसा मॉडल तैयार कर रही थी और उसके जीत के प्रति इतनी ज़्यादा आश्वस्त थी, उसके बावजूद उन्हें झटका लगा था। तो इस लिहाज से इस पे लोगों की नज़र बनी हुई है, क्योंकि फैजाबाद में जो जिस तरह का दलित समीकरण है उसमें भी बीजेपी के लिए सेंधमारी आसान नहीं होगी। और उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी को बढ़त मिली थी, उसके बाद से बीजेपी में एक उम्मीद है कि हम हो सकता है कि यहाँ पे एक बार वापसी कर सके, लेकिन सपा भी अपनी तरफ से पूरी जोर लगाई हुई है। तो जिस तरह से राजनीतिक समीकरण उसको देखते हुए ये सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सपा की आपने बात की, सपा की तरफ से अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद, उनको टिकट दिया गया है। जी। बीजेपी या फिर जो उनके सामने जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट, वो कोई डिसाइड हुए अब तक? जी, अभी कुछ नामों पे चर्चा चल रही है, जिसमें से गोरखनाथ बाबा जो स्वाभाविक दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा राधेश्याम त्यागी भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वो संगठन में कई पदों पे रह चुके हैं और परिवहन विभाग के उपायुक्त हैं सुरेंद्र कुमार रावत, उनका नाम भी इस लिस्ट में है। इसके अलावा पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी, चंद्रभानु पासवान, विनय रावत, तो कई लोगों के टिकट की दावेदारी के नाम चल रहे हैं। अभी तक इसके नामों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर ही तस्वीर भी साफ हो जाएगी, क्योंकि संगठन स्तर पर ये पूरी तैयारी कर चुके हैं। फैजाबाद का पूरा रोड मैप खुद सीएम योगी ने तैयार किया है, तो उसको लेके ये है, स्वाभाविक है कि अगले 2 से 3 दिन, हो सकता है कि 4 दिन 5 दिनों के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी का भी ऐलान हो जाएगा। भले बीजेपी ने प्रत्याशी का अपना ऐलान ना किया हो, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तैयारी के साथ इस सीट पर जुटे हैं। और खास तैयारी जो उन्होंने की उसके बारे में थोड़ा बताइए, बीजेपी ने क्या तैयारी की है सीट को जीतने के लिए? देखिए, इस जो उपचुनाव भी बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल थे। बीजेपी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी प्रतिष्ठा के सवाल थे और योगी आदित्यनाथ ने उन जो विधानसभा उपचुनाव हुए उसकी कमान खुद संभाली थी। ठीक उसी तर्ज पर इस बार भी उन्होंने कमान खुद संभाली है। 7 मंत्रियों की फौज तैयार की गई है। इन मंत्रियों को जिम्मेदारी गई है कि मिल्कीपुर में अलग अलग वर्ग को जाकर साधना है। तो इसमें बड़े नाम हैं, उसमें सूर्य प्रताप शाही का नाम है, स्वतंत्र देव चौधरी का नाम है और भी तमाम बड़े नेता हैं जिनको मिल्कीपुर में तैनात किया गया है लगातार। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम योगी की निगरानी में ही सब कुछ हो रहा है। वहां पे बातें हर वर्ग के हिसाब से की जा रही है, बयान हर वर्ग से हिसाब से दिया जा रहा है। तो सीएम योगी बहुत अग्रेसिवली इसकी तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सपा भी इस तैयारी को भाप चुकी है, क्योंकि सपा में भी बहुत ज्यादा चहलकदमी है। उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि चुनाव बहुत रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल, ये चुनाव बहुत रोमांचक होने वाला है। और इससे पहले जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। तो ऐसे में ये जो मिल्कीपुर की सीट है, ये एक सीट है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए जरूर से जीतना चाहेंगे। तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी एक बेटर रणनीति के साथ उस जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश करेगी, जिसके लिए मिल्कीपुर सीट जानी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश हमसे जुड़ने के लिए। हम आप तक दैनिक जागरण के जरिए लगातार मिल्कीपुर उपचुनाव की हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए जागरण के साथ।